हम कार्यपत्रक 91, 92, 93, 94, 95 होशियार आकलन 3 और आकलन 17 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। होशियार आधारित आकलन 3 यहाँ नाम लिखना है। पहला है, इस वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें। क्या तुमने जादू का कार्यक्रम देखा? तो इसमें आएगा प्रश्नवाचक, इसमें राइट करें। इनमें से किस शब्द की अंतिम ध्वनि बाकी शब्दों की अंतिम ध्वनियों से अलग है? स्वस्थ की। तीसरा है, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प है अरे विस्मयादिबोधक, मूर्ति तो बहुत सुंदर है। वाक्य पूरा करने के लिए सही शब्द को चुने। मैंने बगीचे से अमरूद तोड़ा। उसे काटने के लिए मुझे क्या चाहिए? चाकू की ज़रूरत है। पांचवा, इसमें से किस शब्द की ध्वनि लाल से मिलती है? धमाल की। इसमें से किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही जगह लगे हुए हैं? यह है तीसरे में। बंदरों, अल्प विराम, कबूतरों और बिल्लियों में क्या समानता है? प्रश्नवाचक। सातवां है, किस वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग छूट गया है? ये छूट गया है तीसरे में। राधा, यहाँ आना चाहिए अल्प विराम। मोनिका और पल्लवी बहुत अच्छा गाती है, पूर्ण विराम। नीचे दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर चुनें। पेंगुइन पत्थरों से बने घोंसले में अपने अंडे देते हैं। घोंसलों में दोनों माता पिता पेंगुइन बारी बारी से अपने पैरों के बीच अंडों को शरीर से चिपकाए रखते हैं। 35 दिनों के बाद गर्म छिलके से चूजे निकलते हैं। जब पेंगुइन को चूजे अंडे के बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब वे अपनी चोंच के इस्तेमाल से अंडे के छिलके को तोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में 3 दिन तक लग सकते हैं। इसमें पेंगुइन अंडे कहाँ देते हैं? तो पेंगुइन अंडे पथरीले घोंसले में। अंडे फूटने से पहले उनकी देखभाल कौन करता है? दोनों माता और पिता पेंगुइन के। माता पेंगुइन अंडे देने के कितने समय बाद पेंगुइन चूजे से बाहर निकलते हैं? लगभग 35 दिन बाद। यह था होशियार आधारित आकलन 3। कार्यपत्रक 91। इस कहानी को पढ़ते हुए चिन्हों का प्रयोग करें। एक खरगोश था, वह घूमता हुआ बाजार में पहुंचा। उसकी नज़र गुड़ की बेलियों पर पड़ी। वह सोचने लगा, कितना अच्छा हो मुझे थोड़ा गुड़ खाने को मिल जाए, पर कैसे चुरा लूं? नहीं नहीं, चोरी करना बुरी बात है। क्यों ना दुकानदार से मांग लूं, वह ज़रूर गुड़ दे देगा। वह दुकानदार के पास गया और बोला, आप दयालु हैं, दानी हैं, जीवों पर दया करते हैं, आपका कारोबार बढ़े, क्या आप मुझे थोड़ा गुड़ देंगे? दूसरा है, कहानी को पढ़कर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। इसमें आप अपने साथी शिक्षक की भी मदद ले सकते हैं। जैसे चिन्ह है पूर्ण विराम, यहाँ लिखा हुआ पूर्ण विराम, और वाक्य में प्रयोग एक खरगोश था, पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक, चिन्ह का नाम है प्रश्नवाचक। आपका क्या नाम है? नीचे आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ये चिन्ह है अल्प विराम, इसका नाम है अल्प विराम। मोहन, अल्प विराम, राम और श्याम दोस्त हैं, पूर्ण विराम। तो यहाँ अल्प विराम का प्रयोग हमने यहाँ किया। नीचे लिखे वाक्यों को पूर्ण विराम लगा है। आप इनको इस प्रकार लिखिए कि उनके प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएं। हॉकी भारत का खेल है, तो हॉकी किसका खेल है? प्रश्नवाचक। राम आम खाता है, तो राम क्या खाता है? प्रश्नवाचक। आशा गीत गाती है, कौन गीत गाता है? प्रश्नवाचक। इनके अतिरिक्त भी विराम चिन्ह होते हैं, शिक्षक की मदद से जानिए। जैसे ये होता है एक बिंदु और नीचे कोमा, अर्धविराम। एक लाइन और नीचे बिंदी, विस्मयादिबोधक। एक माइनस जैसा चिन्ह, इसको कहेंगे हम योजक चिन्ह, ये भी विराम चिन्ह है। यह था कार्यपत्रक 91। कार्यपत्रक 92। मैं राहुल हूँ, कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। वैसे तो मैं अपनी कक्षा में लंबाई में सबसे छोटा हूँ, इसी वजह से सब मुझे छुटकू छुटकू बुलाते हैं।
लंबाई कम होने के कारण मुझे सबसे आगे वाली लाइन में बैठने को मिलता है। मैं रोज़ अपने दोस्त यमन की साइकिल पर बैठकर स्कूल आता हूँ। मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ। राहुल ने अपने बारे में लिखा, अब आप भी अपने बारे में लिखिए। मेरा नाम मोहित है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरी लंबाई तो अच्छी, किंतु मेरा शरीर बहुत दुबला पतला है, इसलिए सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं खुद की साइकिल से स्कूल आता हूँ। मेरे 3 दोस्त भी हैं। ये कविता पढ़िए। पूछ रही मछली कछुए से, क्या लगते हो मेरे? सांप पूछता कछुए से, हाल चाल क्या तेरे? सूरज ने धरती से पूछा, लगा रही क्यों फेरा? धरती ने सागर से पूछा, क्यों मुझको है घेरा? ये सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ सवाल पूछ रहे हैं। आप कल्पना करके अनुमान लगाकर ऊपर दिए गए सवालों का जवाब दीजिए। इनके हमने जवाब लिखे हैं। कछुए ने मछली से क्या कहा होगा कि आप और मैं दोनों एक साथ रहते हैं, हम दोनों भाई बहन हुए। कछुए ने सांप से कहा होगा कि कछुए ने कहा होगा मेरे अच्छे हाल चाल है। धरती ने सूरज से क्या कहा होगा? धरती ने कहा होगा कि ये मेरा काम है, इससे दिन रात होते हैं। सागर ने धरती से क्या कहा होगा कि आपने मेरे को क्यों घेर रखा है? तो नदी का पानी मेरे अंदर आकर मिलता है, जिससे मेरा आकार बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैं आपको घेर रही हूँ। ये था कार्यपत्रक 92। कार्यपत्रक 93। नीचे दिए गए गद्यांश में रिक्त स्थान को उचित शब्द भरिए। माँ, बाजार, अध्यापक हैं वे हिंदी ग्रामीण क्षेत्र और माताजी। तो मेरे पिताजी अध्यापक है, वे प्राथमिक कक्षाओं को हिंदी पढ़ाते हैं। उनका प्रिय विषय हिंदी है। वे घर पर आकर घर के काम में माँ का हाथ बटाते हैं। वे मुझे पढ़ाते हैं। वे अच्छा गाते हैं। वे अच्छे अध्यापक हैं। वे मुझे हिंदी सिखाते हैं। हमें बाजार घुमाने ले जाते हैं। दूसरा है वाक्य के सामने कुछ शब्दों को जोड़ दिए हैं, सही शब्द चुनकर खाली जगह भरें। जैसे अन्य व अन्न, तो यहाँ पहले अन्न आएगा। वर्षा कम होने से अन्न कम उपजा। आप तो आ गए, अन्य लोग कहाँ हैं? दोनों का प्रयोग हो गया है। इसी प्रकार खे में भी हम प्रयोग करेंगे। किसान ने अनाज गाड़ी से पर लादा। किसान गाड़ी मेहनत से अनाज पैदा करता है। गे है, देखो ढोल बज रहा है। सड़क पर कुत्ता डोल रहा है। मुझे परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करनी है। मुझे खाने में कड़ी अच्छी लगती है। ये दोनों का प्रयोग हो गया है। ये था कार्यपत्रक 93। कार्यपत्रक 94। नीचे दिए गए शब्द में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। ये उपसर्ग है, इधर इधर है शब्द। स्व में हम देश जोड़ेंगे, स्वदेश। वि में देश जोड़ेंगे, विदेश। उप में हम देश जोड़ेंगे, उपदेश। और प्र में देश जोड़ेंगे, प्रदेश। दूसरा है प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे दुकान प्लस दार, दुकानदार। सुंदर प्लस ता, सुंदरता। माल प्लस दार, मालदार। मधुर प्लस ता, मधुरता। जमी प्लस दार, जमींदार। सरल प्लस ता, सरलता। हवा प्लस दार, हवादार। सहज प्लस ता, सहजता। तीसरा है प्रत्यय उपसर्ग छांटकर लिखें। सपूत, स उपसर्ग, मूल शब्द है पूत। थानेदार में थाना मूल शब्द है, प्रत्यय है दार। सुगम में सु प्लस गम। जादूगर का होगा जादू प्लस घर। विज्ञान का वी प्लस ज्ञान। बचपन का बच्चा प्लस पन। समकोण का सम प्लस कोण। अपमान का अपनापन का अपना प्लस पन। अपमान का होगा अप प्लस मान। मिलावट का मिलावट, मिलान प्लस आवट। ये था कार्यपत्रक 94। कार्यपत्रक 95। एक समय की बात है, चांद घूमने निकला। उसी समय सूरज भी घूमने निकला। दोनों एक चौराहे पर मिल गए।
बहुत वर्षों बाद मिले थे, अब लगे बतियाने। दोनों ने क्या बातें की होगी, सोचिए और लिखिए। तो इन्होंने बातें की होगी। चाँद ने कहा, कैसे हो सूरज दादा? सूरज ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। चाँद और सूरज दोनों बातें कर रहे हैं। चाँद कह रहा है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सूरज कह रहा है, और सुनाओ। चाँद, क्या बात है, आप तो बहुत चमक रहे हो। सूरज, बात कुछ खास नहीं, आज कई दिनों की बारिश के बाद बादल छटे हैं। चाँद, हाँ सही बात है, बादलों की वजह से मैं भी चांदनी नहीं बिखेर पा रहा हूँ। सूरज, हाँ भाई, कई कई दिनों तक बादल हटते ही नहीं, निकले कैसे? चाँद, चलो अब मौसम साफ है, हो गया है, अब हम आराम से अपनी सैर पर निकलेंगे और रोशनी बिखेरेंगे। सूरज, हाँ भाई, मैं भी कई दिनों बाद अपना पूरा प्रकाश धरती पर पहुंचा पा रहा हूँ, आज बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। इस प्रकार चाँद और सूरज की बात को हमने आगे बढ़ाया। आप भी इसी प्रकार आगे बढ़ाएं। ये था कार्यपत्रक 95। अब हम देखेंगे आकलन 17। नैल अपनी माँ के साथ खाना खाता है। रिक्तस्थान में सही शब्द आया है, खाता। सार्थक शब्द समूह को कहते हैं वाक्य। दवाई शब्द का बहुवचन होगा दवाइयाँ। इसी प्रकार आँख का पर्यायवाची है लोचन। उपसर्ग और मूल शब्द अलग करें। सुपुत्र में सुपसर्ग मूल शब्द है पुत्र। अधर्म में मूल शब्द है ए उपसर्ग और मूल शब्द है धर्म। विदेश में वी उपसर्ग मूल शब्द है देश। दुकानदार में दुकान उपसर्ग है, मूल शब्द है दार। अभिमान में अभि उपसर्ग है, मूल शब्द मान। दुराचार में दूर उपसर्ग मूल शब्द आचार। सोना मछली सुनहरे रंग की थी, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। एक दिन वह गंदे पानी में बह गई, उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया, वह उदास हो गई। मछली के रंग की क्या विशेषता थी? मछली सुनहरे रंग की थी। अपनी सुंदरता पर किसे गर्व था? सोना मछली को। सोना मछली का रंग फीका कैसे पड़ गया? एक दिन वह गंदे पानी में बह जाने के कारण। इस गद्यांश में सर्वनाम छांटकर लिखे, उसे, अपनी, वह, उसका और आदि। सुंदरता शब्द में प्रत्येक को अलग करें। सुंदर प्लस ता पढ़ते हैं इसमें। ये था कार्यपत्रक 91, 92, 93, 94, 95। होशियार आकलन 3 और आकलन 17 का हल। इसके और भी हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ हमने सभी कार्यपत्रक के हल डाल रखे हैं। इसका हल और हमारी मेहनत कैसे लगी, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।